Hello guys and welcome back to the English Club. And today we are going to begin our the next sessions of interchange of sentences where we are learning from exclamation to a statement, means that how sentences from exclamation is changed into a statement. दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जहां पर हमने जाना है एक्सक्लामेशन का जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने एक्सक्लामेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, एक्सक्लामेशन होता क्या है। सेकंड वाले में हमने देखा था कि एक्सक्लामेशन का कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, एक्सक्लामेशन को कैसे बनाए जाते हैं और उन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर्स में जो हमारा आधारित है कि यदि एक्सक्लामेशन हमारे इन सारे वर्ड से शुरू होता है, इफ एक्सक्लामेशन स्टार्ट्स विद वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फॉर, क्या है, इफ आई कुड ओनली, और आई थिंक ये रिपीटेशन हो चुका है, ठीक है, 2 बार लिखा है। ओ फॉर अच्छा, okay, no ओ फॉर एंड ओ फॉर डिफरेंट थिंग्स, these are the different things, okay, it's correct, ठीक है। चलिए, मुझे लगा कि एक ही सिमिलर है। तो यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन सारे वर्ड से शुरू हो, एक्चुअली ये सब इंटरजेक्शंस है, ठीक है ना, ये सब इंटरजेक्शंस के जैसा इस्तेमाल होते हैं। और इसमें से कुछ जैसे ये सेंटेंस है इफ आई कुड ओनली, तो ये जो हमारा फ्रेज है इसका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में सरप्राइज के सेंस में करते हैं, या अर्थात हम कुछ इच्छा ओह दैट आई विल, ओके, ओह दैट I will. One more things we have to understand. ये एक्सक्लामेशन का हमारा ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें यदि हम पास्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा somebody होगा तो भी हम वर्ब किसका, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, somebody और something से मतलब नहीं है मेरा, सब्जेक्ट सिंगुलर भी होगा तो हम लोगों को वर्ब किसका इस्तेमाल करना, प्लूरल। तो ये चीज याद रखना है, जस्ट लाइक ये सपोजिशनल और कंडीशनल टाइप पर है, यानी सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में भी हमने यही देखा था कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो भी पास्ट टेंस में हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते थे, ठीक ना, जैसे आई विश आई वेयर अ किंग, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस है ओ दैट आई वेयर अ किंग। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे लिए जो फ्रेज इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक्चुअली में देखें तो आई विश का, ठीक है, यानी कि ये सारे जो भी फ्रेज होते हैं इसका इस्तेमाल हम डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ओह दैट I could get 90% marks, means I am expressing my desire what could I need in just coming future or what will I need, okay। तो हम लोग डिजायर्स प्रकट करते हैं, इट डजंट मैटर कि इट विल बी इन प्रेजेंट, मे बी इट विल बी इन पास्ट, हम पास्ट को भी डिजायर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इन एवरी सिचुएशन वी यूज फ्रीक्वेंटली मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आई विश और आई अर्नेस्टली डिजायर, ठीक है। अब देखते हैं ओ दैट जो है हमारा क्या है, ये सेंटेंस जो है एक्सक्लामेशन में मान कर रहा है, ठीक है। तो ये है का हमारा एक्सक्लामेशन, हमें कन्वर्ट क्या कर रहा है, एक्सक्लामेशन टू अ स्टेटमेंट। यही हमारा टॉपिक है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टॉपिक इज इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। तो ये जो हम सेंटेंस हो दैट है हम सिंपली मेंशन करेंगे आई विश आई वर अ किंग, ठीक है। यही हमें हर कंडीशन में इस्तेमाल करना है। कोई भी सेंटेंस जैसे वुड दैट का प्रयोग हम आपको दिखाते हैं, वुड दैट शी वर इन गुड कंडीशन, she were in good condition. Last time when I met her, she described her pitiable condition. She lost her father. She was suffering from different kinds of anxieties. Nothing was there. I expressed that she were in good condition. अब मैं पास्ट की मैं ऐसा कल्पना कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ऐसी हमारी डिजायर है वो किस कंडीशन में होगी, अच्छी कंडीशन, अच्छी कंडीशन। तो हम सिंपली क्या मेंशन करेंगे,
आई विश कितना आसान है हम लोगों को, या आई अर्नेस्टली डिजायर, बोथ कैन बी इक्वली यूज्ड। अभी आप इसके जगह पर ऐसे भी मेंशन करते हैं, आई अर्नेस्टली डिजायर, और उसके बाद मैंने क्या आपको बताया है, बाकी सेंटेंस को कॉपी कर दे रहा है, सी वर इन गुड कंडीशन। ठीक है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल। नेक्स्ट, oh that you were my best friend। हाँ, बढ़िया होता ना, या तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बनता, बट ऐसा है नहीं। अक्सर यही होता है, लोग किसी को देखते हैं पीछे पड़ जाते हैं, कान से हमारा दोस्त होता है, दोस्ती समझना है फ्रेंड, उसके पहले और कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करेंगे, विराम को कहाँ पर निशाना लगा रहा है हर बार, बिल्कुल का ध्यान है तो विराम को कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। बाबा नहीं, बाबा को कम करोगे तो सिंपली क्या हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर। इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू कॉपी दिस। तो नाउ इट्स योर टर्न, अब बी रेडी विद योर ओन सेंटेंसेस। अब आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना है, मैं इसको कर देता हूं। आई विश डिजायर, आई विश you are my best friend। You are my best friend। चलिए अब इस सेंटेंस का इस्तेमाल करके बनाओ, बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट Sir, what will sentence if we will start? Oh, if I could only. Just think. Oh, if I could only. Just think. Do this. Other sentence, other subjects, other finite verbs. See the patterns. चलिए पहले इसके बाद O for से एक एक करके बनाओ सबसे। O for think। O for my friend had done his best in the exam। ऐसा हमारी डिजायर है कि मेरा दोस्त जो होता है एग्जाम में काफी अच्छा किया होता, हमेशा इच्छा प्रकट करते हैं तो डेफिनेटली आज जॉब होता है, लेकिन जितने भी एग्जाम दिया अच्छा किया ही नहीं, इसलिए तो भाई बेरोजगार है। यू हैव टू डू बेटर इन एग्जाम। वंस अगेन हमको क्या कन्वर्ट करना है, आई विश और आई डिजायर। आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर। आई अर्नेस्टली डिजायर। अब बाकी ये सिर्फ खत्म हो गया, बाकी सब्जेक्ट को कॉपी कर लो। My friend had done his best in the exam। Done his best in the exam। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और नहीं तो नोट कर लो, जल्दी से पहले नोट कर लो। चलिए आपको मैं बता रहा हूं फिर इन सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का हम इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने आपको भी हिंदी में क्या बताया, ये जितने हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब का पर्पस क्या है, अपनी इच्छा और डिजायर प्रकट करना। और इन सब के बाद हमें क्या करना है, ओ फॉर तक जैसे वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फोर के बाद हमें सब्जेक्ट सोचना है, इसके बाद फाइनाइट वर्ब सोचना है। क्योंकि ये जो डिजायर प्रकट करता है ये जनरली हम ऐसा कास्ट होते हैं, यानी टाइम कहाँ जा रहा है, पास्ट में। जैसे हम नहीं करते हैं यार, देखो कोई बच्चे को बदमाशी करते हो, सब कुछ आप देखते हो, तो आप उसको इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दो, बेटा अच्छा से पढ़ लो, देख मेरी स्थिति क्या है, कल तुमको ऐसा होगा। तो काश हम अपने सर की बात सुने होते। जैसे ओ फोर I would listen to my teacher's suggestions। ठीक है, टीचर सजेशंस। यदि हम सर की अपनी बात को सुने होते तो आज हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती। यानी हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या है कि उसने सर की बात को, सजेशन को इग्नोर किया था, तभी वो
he is Regretting. या और रिग्रेट कर रहा है, लेमेंट कर रहा है। Repent on that thing. तो हम सिंपली मेंशन करेंगे इसको आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर आई वुड लिसन टू माय Yes, to टीचर सजेशन। एक टीचर्स की नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है अपोस्ट्रोफी, देख लो कहां अपोस्ट्रोफी Teachers, लिखा हुआ है, yes. एस के बाद है, मींस एंटायर टीचर्स हु एवर हैड टाउट हिम। Yes. जो भी शिक्षक ने उनको पढ़ाया है, आप समझिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। टीचर्स सजेशन, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, सिंगल जी ना, Yes. Double G. सॉरी, यस, सजेशंस, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या है कि इफ आई कुड ओनली, यदि मैं ऐसा, क्या ऐसा, इफ आई कुड ओनली, इफ आई कुड ओनली, अब कुड, दिस इज मॉडल एंड सर्च फॉर पास्ट टाइम टेक्स V1 और V2, V1. V1, हाँ, yes. Yeah, Yes. so remember, if I could only became the topper of my state. यार मैं भी एक बार मेरे भी न्यूज़पेपर्स में बढ़िया वाले आते, सर जस्ट टेल मी हाउ व्हाट सजेशन वुड लाइक टू गिव द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट अपीयरिंग इन द नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स। सर आप अपना सफलता का राज बताइए, लेकिन ये इच्छा मेरी ऐसा ही रह गई, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। I wish. I wish Yeah. I would I would. I would, अब वन लिखने की जरूरत नहीं है। I wish I would become the topper Of my school. of my state. Sir, you have used would instead of could. Could भी मेंशन कर सकते हैं, could का भी हम प्रयोग करते हैं पास्ट भी, ओके। Okay. Could is also used. So But it's in not- sentence, a statement form you have used would. यहाँ पे हाँ. हाँ, यहाँ जब हमारा सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेशन में could है तो यहाँ पे could रखेंगे। Okay. Would भी हम लोग मेंशन करते हैं। Model all are same. हाँ, या I wish I could become the topper of In a school. Yeah. my state. ठीक है? अब इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल्स, इसको देखो, जैसे ओ इफ आई कुड ओनली, यदि क्या हम ऐसा डिजायर कर लेते हैं, जैसे ओ इफ आई कुड ओनली सी ताजमहल, भाई हमारे लिए क्या है, एक बड़ी बात है, ठीक है। Will be an achievement for me. या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वी हैव फॉरगॉटन, Yes. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विल बी एवरीवेयर, It's mandatory. हाँ इट्स मैंडेटरी, इट्स कंपल्सरी। ओह इफ आई कुड ओनली सी दी ताजमहल, यार मैं भी एक बार ताजमहल को देख लिया था, तब भी हम भी जब किसी को पीछे फ्लर्ट करते, यार मैंने ताजमहल कल ही देख कर आया है, और तुम्हारे लिए एक ताजमहल नहीं 4 ताजमहल जरूर बना देंगे, दुनिया की जो 7 तजुर्बा है तुम्हारे नाम पे, लेकिन फिलहाल हम ताजमहल का मुखौटा ही नहीं देखे थे, समझ में आ रहे हैं क्या, हम तुम्हारा ताजमहल बनाएंगे। फिलहाल आप अपने अपने इंग्लिश कॉपी पर ताजमहल का फोटो बना करके संतुष्ट हो सकता है, हम एक शाहजहां हैं, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, I wish. आई विश I could. आई कुड, अब ओनली करने की जरूरत नहीं है, आई विश आई कुड सी द ताजमहल, ठीक है ना। आई विश आई कुड सी द ताजमहल, काश हम भी क्या बोलते हैं, ताजमहल को देखे होते, इस फिलहाल इसका मतलब है कि हमने ताजमहल नहीं देखा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिस पर हमने देखा कि एक्सक्लेमेशन को, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल एक्सक्लेमेशन में कैसे करते हैं, और इन एक्सक्लेमेशन को हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, और हर बार की भांति जैसा मैं आपको बताता हूँ, यदि आप नहीं समझ पाए हैं वीडियो को पॉज करके देखें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में, तब तक के लिए थैंक यू। इस पर सेंटेंस